नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को रक्षाबंधन के इस पवित्र पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह त्यौहार जीवन में नए उल्लास, नई कीर्ति, नए उमंग लेके आए और आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम रक्षाबंधन पे ही चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है आप सभी भली भांति जानते हैं, उसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक चर्चा करेंगे आज हम कि इस पावन पर्व पे जो है एक जो हमारी परंपरा रही है वो कहीं खोती जा रही है, कहीं विलुप्त होती जा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं या अभी देखते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में राखी बांधी थी और उनको अपना भाई माना था और रक्षा का कवचन लिया था। दूसरी कहानी बताई जाती है जो पौराणिक है, वह यह कि जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र का चलाते हुए हल्की सी कट गई थी और खून निकलने लग गया था, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ के उसको बांध दिया था और तब श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तीसरी कहानी जो इतिहास में बताई जाती है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और कहा था उनसे भी एक भाई मान के रक्षा का वचन लिया था। यह 3 कहानियां हैं और भाई बहन का त्यौहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। आज सभी भाई जो है अपनी बहनों के हाथों से अपनी कलाई पे राखी बंधवा रही हैं और रक्षा का कवच बंधवा रही हैं, रक्षा की कामना कर रही हैं। हम बात करेंगे उस परंपरा का जिससे मैंने शुरू में कहा कि विलुप्त होती जा रही है। पहले क्या था कि जो यह रक्षाबंधन जो हमने देखा है, पुराना हमने जो देखा है वह देखा है यजमान और कुल पुरोहित का यह त्यौहार। यजमान अपने कुल पुरोहित जो है अपने यजमान के घर जा कर के उनकी सुख समृद्धि की कामना है तो उनके हाथ पे कलेवा राखी का धागा बांधता था और उनकी सुख समृद्धि की कामना करता था, उनकी जो कल्याण की कामना करता था। हम जानते हैं कि बचपन में जब हम गांव में रहते थे तो हमारे कुल पुरोहित जी जो होते थे और उसके अलावा गांव के जो कोई भी पंडित जो पूजा कर्मकांड करता है वह भी आके हमारे हाथों पे धागा बांधता था, पूरे परिवार के लोगों को धागा बांधता था, जनेऊ दिया जाता था। इस त्यौहार के दिन नया जनेऊ भी धारण करने की, यज्ञोपवीत जिसको कहते हैं, उसको धारण करने की परंपरा रही है। जनेऊ को पहले हल्दी में जो है डुबाया जाता था, उसको हल्का पीला करके दिया जाता था। कभी भी बिना पीला जनेऊ देना उचित नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता था। राखियाँ भी पहले, अब तो बहुत सुंदर डिजाइन वाली राखियाँ आ गई, अलग अलग तरीके की राखी आ गई। राखी में नए नए फ्लेवर आ गए, नए नए फ्लेवर आ गए, नई नई चीज़ें आ गई हैं जो अच्छा भी लगता है, बच्चों को आकर्षित भी करती हैं। लेकिन पहले पंडित जी क्या करते थे, एक धागा लेते थे और रुई को हल्दी में डुबो के उसे ही बांध दिया करते थे, क्योंकि तब अभाव था और लेकिन उसमें प्यार अथाह बहुत समाया हुआ था। आज देखने में आ रहा है कि कुल पुरोहित लोग अब यजमानों के हाथों पे कम ही राखी बांध रहे हैं। आज समय ने करवट दिया है और काफ़ी लोग अब जो है यह काम नहीं कर रहे हैं, न यजमान रिक्वेस्ट कर रहे हैं और न पंडित जी घर में जा पा रहे हैं। तो ये परंपरा थी यजमान और हमारे जो कुल पुरोहितों के बीच जो परंपरा थी वो बहुत सुंदर परंपरा थी। इस परंपरा को भी बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये परंपराएं आज की नहीं सदियों से चली आ रही हैं। भाई बहन तो बांधते ही हैं और यह त्यौहार भाई बहनों को तो माना ही जाता है। उसके साथ साथ जो ये त्यौहार था वह कुल पुरोहित
और यजमान के मध्य जो प्रेम संबंध थे, जो अगाढ़ संबंध थे, उनके मध्य यह परंपरा थी, यह त्यौहार मनाया जाता था। दूर दूर से पंडित जी आते थे और यहाँ तक कि जब एक ही पंडित जी का जो है लंबा यजमानी होती थी तो एक ही दिन में रक्षाबंधन नहीं बांध पाते थे, तो जन्माष्टमी तक रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का प्रावधान था। घर घर जाके वो राखी देते थे और यजमान उनको श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देते थे। मुझे भी याद है क्योंकि हम लोग भी पंडिताई में ही आते हैं और मेरे पिताजी और मेरे भाई वही काम करते हैं, तो उनका वो भी कुल पुरोहित बन गए हैं। तो जब हम बचपन में मैं भी कांडरा, बेगरा और अपने गांव साइकिलवाड़ी अन्य जगह जाता था, सुबह निकल जाना और दिन तक आ जाना और बड़ी खुशी मिलती थी। मंत्र भी बोलते थे, येन बंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तम बगनामी रक्षमांचल मांचल अस्वस्थामा बलि व्यास कृपाचार्य विभीषण हनुमाने पृष्ठामे सप्तर्षि चिरंजीवता। ये हमको सिखाया गया था ये मंत्र कि अगर आप राखी बांधोगे तो आपको ये मंत्र बोलना है। और कहीं जो है जो विज्ञ यजमान होते थे, जो लोग होते थे, जो ताऊ चाचा दादाजी होते थे, वो पूछ भी लेते थे कि मंत्र आता है तुम्हें, तो हम मंत्र बोल लेते थे और वो हंसते हुए कहते थे नहीं यार कोई बात नहीं, आप तो हमारे पंडित जी के पुत्र हैं, भाई हैं, गुरु हैं, गुरु भी कहते हैं पंडित जी को, तो गुरुपुत्र भी कहते हैं, वह है। तो वो फिर सहस्त्र स्वीकार करते थे और बड़े भाव आदर भाव मिलता था। तो वो बचपन के दिन में हम इस तरह से जो है गांव-गांव रक्षाबंधन में राखी बांधने जाया करता थे और हमको जो है यथासंभव जो भी दक्षिणा मिलती थी वो हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार हुआ करती थी। हमने इस बचपन में भाई बहन का त्यौहार तो हमने बहुत कम देखा है, गांव में बहुत कम देखने को मिलता था कि भाई बहन जो है आपस में रक्षाबंधन मना रहे हैं। ये बाद में जब हम 9, 10, 11, 12 में गए तब जाके यह परंपरा देखने को मिली। उस समय हम पंडित जी का ही बेसब्री से इंतजार करते थे। हमारे पंडित जी जो हैं स्वर्गीय श्री सुरेशानंद ताऊ जी राम जी वाला से आया करते थे और ग्वाल्डा से हमारे दादाजी थे स्वर्गीय श्री गोवर्धन प्रसाद गौड़ी जी, वो भी हमें राखी बांधने आया करते थे। और मरोड़ा से भी भगोड़ा पंडित जी भी आया करते थे। इसी तरह ग्वाल्डा से एक और दादाजी आया करते थे। तो ये बड़े भाव थे, मन में रहते थे कि आएंगे। जब वो दादाजी नहीं आए तो उनके बेटे श्री कुशीराम ताऊ जी जो गुरुजी भी रहे हैं, ताल में हमें उन्होंने पढ़ाया है, कंडरा में उन्होंने पढ़ाया है, वो भी हमें राखी बांधने आते थे। हम उनसे थोड़ा डरते भी थे, लेकिन जब वो रक्षाबंधन बांधते थे हम बड़े शौक से उनसे राखी बंधवाया करते थे। अब बहुत दिनों से तो हमने ये राखी इस तरह से जो पंडित जी के द्वारा दी गई राखी है वह नहीं बांध पाए हैं, क्योंकि अब हम यहाँ आ गए हैं और ये यहाँ शहरों में परंपरा लगभग अब देखने को नहीं मिलती है, जबकि पुरानी तौर पे यह परंपरा थी। तो पुनः खैर ये चर्चा थी, हमने आपकी जो बात थी हमने आप तक पहुँचाई है। आपको चर्चा कैसे लगी? आपके भी जो कुल पुरोहित रहे होंगे उन्होंने भी आपको रक्षाबंधन पर राखी बांधी होगी। आपके कोई संस्मरण हो, कोई याद हो इस तरह के, तो कमेंट के माध्यम से, जो हम वीडियो में जो कमेंट देखते हैं उसके नीचे जो यूट्यूब पे कमेंट नीचे आते हैं उस पर अवश्य लिखिएगा, ताकि हमको भी और जानकारी मिलती रहे, हमारा भी ज्ञान में अर्जन होता रहे, हम क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ कल, नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद। आप यूट्यूब पे यूं ही बने रहिए।